अब हमें जावा की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है, या ये कहना चाहिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। किसी से भी पूछो कि जावा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और आदमी बताएगा जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब ये जो टर्म है इसका लोग बहुत मिसयूज करते हैं। मिसयूज से मतलब बहुत कम लोग समझते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या है। अगर आपसे पूछा जाए आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब बताएंगे, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कराया जा सके। यस या नो? यस। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, फिर देखते हैं। आज तक अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली या सबसे ज्यादा सीखी जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? सी। क्या सी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? नहीं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हम सी में ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं जिनके सोर्स कोड में कोई चेंज किए बिना हम उन्हें किसी भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करा लें। ये एक फैक्ट है। अगर ये फैक्ट है तो सी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, क्योंकि सी के प्रोग्राम हर जगह चल रहे हैं। क्या सी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? आंसर है नो। इसका मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का हमारा प्रोग्राम कहां एग्जीक्यूट हो रहा है, कहां एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। एक और कंट्राडिक्टरी एग्जांपल बताता हूं आपको। एक टेक्नोलॉजी है पैरेलल टू जावा, व्हाटएवर वी कैन डू इन जावा कैन बी डन इन दैट टेक्नोलॉजी एंड वाइस वर्सा। उस टेक्नोलॉजी का नाम है .NET। वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन केवल विंडोज पे चलती हैं। अब मैंने आपको दो एग्जांपल बताया। सी की एप्लीकेशंस हर जगह एग्जीक्यूट की जा सकती हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। .NET की एप्लीकेशंस केवल विंडोज में चलती हैं, फिर भी वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। वास्तव में लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी को पोर्टेबिलिटी से कंफ्यूज करते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके प्रोग्राम हम हर एक प्लेटफॉर्म पे चला सकें, तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबिलिटी का रियल लाइफ में मतलब होता है इजी टू कैरी, इजी टू ट्रांसपोर्ट। एक चीज को अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकूं आसानी से, तो मैं कहूंगा वो पोर्टेबल है। जैसे अगर मेरे पास एक डेस्कटॉप है, एक लैपटॉप है, एक टैबलेट है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, कौन सी चीज ज्यादा पोर्टेबल है, किसे आसानी से ले जाया जा सकता है? टैबलेट। सेम वे में प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी एप्लीकेशंस को कहीं भी एग्जीक्यूट कराया जा सके। सी, C++, जो भी आपने लैंग्वेजेस आज तक सुनी है, मोस्टली वो सब पोर्टेबल है। अब सवाल आता है वो पोर्टेबल कैसे है, उनमें पोर्टेबिलिटी अचीव कैसे की जाती है? अब हमारे पास अगर पोर्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पहले से था तो हमें एक नए कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत पड़ी? पहले पोर्टेबिलिटी समझते हैं। पोर्टेबिलिटी जो है वो अचीव की जाती है अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कंपाइलर यूज करके। सी के एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास सी का कोई सोर्स कोड है, उसे मुझे डोस पे एग्जीक्यूट कराना है। डोस पे एग्जीक्यूट कराने के लिए मेरे पास कोई ऐसा कंपाइलर होना चाहिए जो डोस के लिए ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करे। आप सब लोगों ने सी की प्रोग्रामिंग मोस्टली डोस एनवायरनमेंट में की होगी। डोस के लिए कंपाइलर आता है टर्बो या बोरलैंड। अगर मैं सी के प्रोग्राम को टर्बो या बोरलैंड कंपाइलर से कंपाइल कराता हूं तो मुझे डोस के लिए ऑब्जेक्ट कोड मिलेगा। इसे मैं डोस पे एग्जीक्यूट करा सकता हूं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट कोड को मैं यूनिक्स, लाइनक्स या विंडोज पे एग्जीक्यूट नहीं करा सकता। सेम प्रोग्राम को अगर मुझे यूनिक्स पे एग्जीक्यूट कराना है तो मुझे दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। अब क्यों कंपाइल करना पड़ेगा वो अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। यहां पर यह बात समझना जरूरी है कि प्रोग्राम बनाने में ज्यादा एफर्ट लगते हैं कि कंपाइल करने में ज्यादा एफर्ट लगते हैं।
प्रोग्राम बनाने में ज्यादा एफर्ट लगते हैं। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, 100 लोग लगे, 6 महीने लगे, कंपाइल करने में 2 मिनट लगेंगी, 5 मिनट लगेंगी। एफर्ट हमारे कौन सी चीज को बचाने में होने चाहिए? सोर्स कोड में जो एफर्ट लगे हैं उसे बचाने में, या कंपाइलेशन में जो एफर्ट लग रहे हैं उसे बचाने में? सोर्स कोड में ज्यादा एफर्ट लगते हैं, इसलिए एक सोर्स कोड को हम चाहते हैं कि कहीं भी चलाया जा सके। उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कंपाइलर अवेलेबल कराए जाते हैं। अब इसी सी के प्रोग्राम को अगर मैं यूनिक्स या लाइनक्स प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कराना चाहता हूं, तो मेरे पास कोई ऐसा कंपाइलर होना चाहिए जो यूनिक्स या लाइनक्स के लिए ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर सके। हमारे पास कंपाइलर है, आप लोगों ने अगर किसी ने यूनिक्स या लाइनक्स एनवायरनमेंट में सी की प्रोग्रामिंग की हो तो आपको पता होगा यूनिक्स में सीसी और जीसीसी नाम से 2 कंपाइलर अवेलेबल होते हैं। सीसी का मतलब होता है सी कंपाइलर, जीसीसी का मतलब होता है जीएनयू सी कंपाइलर। अगर मैं सी के प्रोग्राम को सीसी या जीसीसी से कंपाइल करूं, अब मुझे ऑब्जेक्ट कोड मिलेगा यूनिक्स या लाइनक्स के लिए। इस ऑब्जेक्ट कोड को मैं केवल यहां एग्जीक्यूट करा सकता हूं, यहां एग्जीक्यूट नहीं करा सकता। अब इसे मुझे अगर विंडोज पे एग्जीक्यूट कराना, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे तो हम विंडोज पे एग्जीक्यूट कराते हैं। जो आप टर्बो यूज करते हैं एडिटर, वो वास्तव में डोस एनवायरनमेंट में काम करता है। अब उस डोस एनवायरनमेंट में आप विंडोज से जाते हैं, वो विंडोज के लिए एप्लीकेशन नहीं बनाता। अगर मैं सी में विंडोज एप्लीकेशन बनाने की बात कर रहा हूं, तो उसका मतलब है कैसी एप्लीकेशन जो विंडोज की यूआई का यूज करे। उसके लिए मुझे एक अलग कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट आपको एक कंपाइलर अवेलेबल कराता है, इसका यूज करके आप सी, सी प्लस प्लस, बी सी प्लस प्लस तीनों के कोड को कंपाइल कर सकते हैं। सी में या सी जैसी बाकी लैंग्वेजेस में पोर्टेबिलिटी इस तरीके से अचीव की जाती है। अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कंपाइलर यूज कर लिए जाते हैं। जैसे यहां पर डोस के लिए टर्बो कंपाइलर, यूनिक्स के लिए सीसी कंपाइलर, विंडोज के लिए वीसी प्लस प्लस कंपाइलर। कंपाइलेशन में मैं पहले बता चुका हूं, कम एफर्ट लगते हैं, प्रोग्राम बनाने में ज्यादा एफर्ट लगते हैं। हमें ये एफर्ट बचाने ना कि ये वाले एफर्ट। सवाल आता है कि अगर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था जिसका यूज करके हम किसी भी लैंग्वेज की एप्लीकेशंस को सभी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करा सकते थे, तो एक नए कॉन्सेप्ट की जिसे हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कह रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी? मैंने आपको ये नहीं बताया कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की जरूरत समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि वास्तव में जावा जो है वो किस तरह की प्रोग्रामिंग के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, किसी से भी पूछो जावा में कैसी प्रोग्रामिंग होती है, हर आदमी बताएगा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है, वेबसाइट्स बनती हैं। अब आप लोगों को ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो वेबसाइट वाला काम है या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग वाला काम है, इसके लिए जावा नहीं बनाई गई थी। जावा की सेकंड मेजर रिलीज से, जिसे जावा 2 नाम दिया जाता है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी जावा में ऐड की गई थी। इनिशियली जब जावा लॉन्च की गई थी, उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि आप उसमें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर सके। जावा की कहानी वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस चीज के लिए वो बनी थी, उस चीज के लिए वो यूज नहीं होती। जिस चीज के लिए यूज होती है, उस चीज के लिए वो बनाई नहीं गई थी इनिशियली। अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को या किसी भी चीज को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रेवोल्यूशनरी एंड एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी का मतलब होता है किसी एग्जिस्टिंग चीज को इवॉल्व करके, उसमें कुछ घटा के, कुछ बढ़ा के एक चीज बनाना। अगर हम रेवोल्यूशनरी की बात करें, रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है ऐसी चीज बनाना जो पहले कभी किसी ने ना देखी हो, ना सुनी हो, एकदम नहीं हो। जावा एक एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मींस वो सी, सी प्लस प्लस को इवॉल्व करके बनाई गई है।
लेकिन जब जावा लॉन्च की गई थी पहली बार, उसमें एक रेवोल्यूशनरी फीचर थी जो पहले कभी किसी ने नहीं सोची थी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या फीचर थी? जावा ने बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए, बहुत सारे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए जिन्होंने आईटी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। उनमें सबसे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। इनिशियली जब जावा लॉन्च की गई थी तो उसमें रेवोल्यूशनरी एक कॉन्सेप्ट दिया गया था बाय द नेम एप्लेट। आप सब लोगों ने ये टर्म सुनी होगी, कॉलेजेस में एग्जाम में लिखने के लिए आता है व्हाट इज एप्लेट। अगर आपसे पूछा जाए एप्लेट क्या है, क्या आंसर देंगे? एप्लेट का मतलब था एक ऐसा प्रोग्राम जिसे सर्वर पे स्टोर किया जाना था, लेकिन जो एग्जीक्यूट होना था क्लाइंट की मशीन पे। आज की डेट में अगर हम देखें, हर आदमी जानता है किसी भी वेबसाइट में दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग एंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। आज की डेट में क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग हर जगह जावास्क्रिप्ट या jQuery में होती है, या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में होती है, जावा में नहीं होती। लेकिन ये कॉन्सेप्ट दुनिया को जावा ने दिया